अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सीएम योगी का कांग्रेस पर तीखा हमला सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर, आज भी जाति और क्षेत्र के नाम पर बांटने की कोशिश। भारत विरोधी ताकतें तेजी से सक्रिय। सीएम योगी अपने संबोधन में कह रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, लगातार गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सत्ता संभालने वालों ने क्रांतिकारियों का अपमान किया है। ये बड़ी बात आज सीएम योगी ने कही है। क्रांतिकारियों को युवाओं से दूर रखने की साजिश हुई है। भारत के नायकों को युवाओं से दूर रखने का अन्याय कांग्रेस ने किया है। सीएम योगी का कांग्रेस पर यह तीखा हमला सामने आया है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ के अवसर पर क्रांतिकारियों के सम्मान का विषय उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब इस ऐतिहासिक स्थान पर काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तब ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अंग्रेजों ने इस घटना को डकैती कहा था। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में सत्ता में आए हुए लोग इस घटना को काकोरी डकैती कांड का नाम देते हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार ऐसा करके इसमें शामिल क्रांतिकारियों का अपमान किया गया। को भारत से भगाना है, अपने देश को आजाद कराना है। बहन और भाइयों, जब हम काकोरी ट्रेन एक्शन की इस 101वीं तिथि का आयोजन यहां पे काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर कर रहे हैं, तब हमें इस बात को याद रखना होगा, ब्रिटिशर ने इसे डकैती कहा। दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में भी जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई, उन्होंने भी काकोरी डकैती कांड के नाम पर इस घटना के क्रांतिकारियों को अपमानित करने का काम किया था। वे भी लगातार, चाहे वह काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हो, चाहे वह चोरी चोरा की घटना हो, इन सबको इन लोगों के। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ रजत हमारे साथ जुड़ गए। उनका रुख करते हैं। रजत, 1925 की एक क्रांतिकारी घटना का जिक्र करते हुए आज सीएम योगी ने कांग्रेस को घेरा है, विपक्ष को घेरा है। इसके बारे में और क्या जानकारी है, क्योंकि 2027 का चुनाव बेहद ही नजदीक है और आज क्योंकि 101वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। देखिए, काकोरी ट्रेन एक्शन डे की जो 101वीं वर्षगांठ है, उसके ऊपर आज मुख्यमंत्री खुद काकोरी पहुंचे थे और वहां पहुंचकर जब उन्होंने संबोधन दिया है, तो उसमें जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक किस तरीके से भारत की शिक्षा व्यवस्था में गुलामी की मानसिकता दर्शाई गई, किस तरीके से भारत के जो बड़े संस्थान थे वहां पर भारत के क्रांतिकारियों, महापुरुषों के नामों को प्रयोग नहीं किया गया, उन सब को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सीधे तौर पर कांग्रेस को घेरा है और ये कहा है कि आजाद भारत में जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई थी, उन लोगों ने भारत के किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी महापुरुष को आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके नाम पर जिस तरीके से संस्थानों के नाम होने चाहिए ताकि देश के युवा उनसे कुछ शिक्षा ले पाते, उनसे कुछ प्रेरणा ले पाते, उनके नामों को आगे ना करके सिर्फ अपने परिवार के लोगों के नामों को आगे किया गया, जिसके कारण आज युवाओं को गुमराह करने के लिए जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, वो शायद उस समय गुमराह ना होते अगर भारत के असली क्रांतिकारियों के नाम भी सामने आते। इस पूरे घटनाक्रम में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र भी किया कि जिस तरीके से काकोरी ट्रेन एक्शन कांड हुआ था, उसके बाद जो लोग इस पूरे मामले में सजा पाए थे, उनको सजा दिलाने के लिए भी कांग्रेस के तत्कालीन कुछ वकील थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सजा दिलवाई थी। तो किस तरीके से एक पूरी साजिश का हिस्सा उस समय कांग्रेस हुआ करती थी और किस तरीके से उस समय जो असल क्रांतिकारी थे, असल नायक थे, उनको सजा दिलाने के काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया था। इस पूरे चीजों को लेकर आज सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को घेरा है। कल ही राहुल गांधी प्रयागराज में थे, उन्होंने छात्रों के साथ छात्रों की गूंज नाम का कार्यक्रम किया था, छात्रों से संवाद किया था, बातचीत की थी और उन्होंने इस बारे में इस बात को लेकर कई सवाल सरकार के ऊपर खड़े किए थे कि देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, देश के युवा भ्रमित हो रहे हैं। तो आज उसी का जवाब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया, कांग्रेस को घेरा और कांग्रेस को घेरते हुए इस सारी चीजों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया कि किस तरीके से भारत के असली क्रांतिकारियों को, असली नायकों को शिक्षाओं से दूर किया गया। शिक्षा मतलब जो बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी, उससे उन लोगों के नाम गायब कर दिए गए। उनका जो योगदान रहा भारत की आजादी में, उसको कमतर किया गया। सावरकर को किस तरीके से गद्दार ठहराया गया, किस तरीके से जो शैक्षिक व्यवस्था थी, इतिहास के पन्नों में जो दबी घटनाएं हैं उनका जिक्र करते हुए आज सीएम योगी ने कांग्रेस पर और विपक्ष पर तीखा प्रहार किया है। बहुत धन्यवाद रजत, आपका विस्तार से जानकारी के लिए।